दोस्तों, हमें महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए अनमोल वचनों को जरूर एक बार सुन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हजारों दुख, दर्द और परेशानियां हैं। और महात्मा बुद्ध वो चीज हमें देकर गए जिसकी मदद से क्या क्या नहीं किया जा सकता है मानव जीवन में। आइए वचन और कहानी सुनते हैं। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसीलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो, परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। यदि किसी के साथ मतभेद होता है तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे आता है तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे आएगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अंधकार रूप से कुछ न मांगे। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लेश रहित घर एक मंदिर है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। लोग भले ही उल्टा चलें, पर आप अपना धर्म न छोड़ें। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है, अहिंसा को तब कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख कभी दुख आते जाते हैं, आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। किसी को भी कष्ट न देना स्वधर्म है। सांसारिक हितहित का जब भान चला जाए तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता वह महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुरुंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। राजकुमार सिद्धार्थ ने तय किया कि वह अपने गुरु महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाकर राजकुमार वाला चोला उतारकर सन्यासी का चोला धारण करेगा। इसी मकसद से राजकुमार सिद्धार्थ भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह जब वहां पहुंचा तो वहां पर पहले ही उसके माता पिता तथा प्रजाजन मौजूद थे। वहां पहुंचते ही लोगों ने उसे घेर लिया। सबके हाथ जुड़े हुए, आंखों में श्रद्धा और करुणा के आंसू छलक रहे थे। वह भी कम व्यग्र नहीं था। बचपन से ऐश्वर्य में पला राजकुमार अपने राज्य को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए खुद अपना सब कुछ त्याग रहा था। स्वादिष्ट पकवान खाने वाला भविष्य में भिक्षा का जीवन व्यतीत करेगा। आरामदायक बिस्तर पर सोने वाला पृथ्वी पर सोया करेगा। सब उससे अपना फैसला वापस लेने का आग्रह कर रहे थे। युद्ध तो टल चुका था। संभव था संघ भी अपना फैसला वापस ले लेता। सिद्धार्थ ने जो फैसला कर लिया था वह उस पर अटल था। प्रजाजन से मिलकर राजकुमार सिद्धार्थ महाराज शुद्धोदन और महारानी प्रजापति के पास गया। उनसे आशीर्वाद पाना चाहा। भावनाओं का ज्वार इतना तेज था कि शब्द चुप गए थे। महाराज शुद्धोदन तथा महारानी प्रजापति ने उसे सीने से लगाया तथा आंसुओं से उसका अभिषेक किया। वहां लोगों का रोना देखकर स्वामी भक्त वेजबान जानवर कन्यक की आंखों से भी आंसू बह निकले। बड़ी ही मुश्किल से राजकुमार सिद्धार्थ ने स्वयं को अपने माता पिता से अलग किया। राजसी वस्त्र उतारकर सन्यासी रूप धारण किया। उसने अपने राजसी वस्त्र तथा आभूषण छन्न को दे दिए।
सिर मुंडवाया। सिद्धार्थ का चचेरा भाई महानान उसके लिए भिक्षा पात्र लेकर आया था। ऋषि भारद्वाज ने सिद्धार्थ को संन्यास धारण करने का संस्कार कराया। ऐसा माना जाता है कि जो संन्यास धारण कराए वह गुरु होता है, सो यह माना जा सकता है कि ऋषि भारद्वाज महात्मा बुद्ध के गुरु थे। सिद्धार्थ का एक वचन पूरा हो गया था, वह सन्यासी हो चुका था। अब उसे दूसरे वचन का पालन करना था, उसे जनपद की सीमा से बाहर चला जाना था। सन्यासी सिद्धार्थ आश्रम से बाहर चला तो जनता भी उसके पीछे पीछे चल दी। सिद्धार्थ कपिलवस्तु से अनोमा नदी की तरफ बढ़ा तो जनता उसके पीछे चलने लगी। तब सिद्धार्थ ने रुककर जनता को संबोधित किया, भाइयों बहनों, मेरे पीछे आने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का बैर न मिटा सका। अगर आप लोग सचमुच मेरा सम्मान करते हैं तो मेरे पीछे पीछे मत आओ, मेरे पथ पर चलो, अहिंसा और भाईचारे के पथ पर। वापस जाकर तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार करो और बैर मिटा दो। सिद्धार्थ की बातें सुनकर जनता वापस चली। उनके साथ विवश महाराज शुद्धोदन और महारानी प्रजापति भी वापस चल दिए। आह, कैसा विपरीत समय आ गया था जिस राजकुमार की तरफ समस्त जनसाधारण की निगाहें टिकी रहती थीं, जिस राजकुमार को जनता भावी महान जन कल्याण करने वाले, विजय पताका फहराने वाले राजा के रूप में देखती थी, वह राज्य तथा जनता को छोड़कर सन्यासी बनकर दूर जा रहा था। काश उस भोली जनता को पता होता कि उनका राजकुमार धर्म की राह पर विश्व में धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए जा रहा था। जनता तथा परिवार के लोग तो लौट आए, किंतु स्वामी भक्त सारथी छन्न ने वापस जाने से इनकार कर दिया। महाराज शुद्धोदन ने भी उसे राजकुमार सिद्धार्थ को वापस लाने का अंतिम प्रयास करने की आज्ञा दी थी। उसने सिद्धार्थ से विनती की, कुमार, आप मुझे और कंथक को नदी किनारे तक चलने की आज्ञा दीजिए। छन्न की विनती इतनी ज्यादा विनम्र थी कि सिद्धार्थ उसको मना न कर सका। छन्न तथा कंथन के साथ सिद्धार्थ अनोमा नदी तक पहुंचे। तब छन्न से सिद्धार्थ ने कहा, मित्र, तुम यहां तक मेरे साथ आए, इतनी ही स्वामी भक्ति बहुत है। तुम्हारी स्वामी भक्ति ने मुझे भावुक कर दिया, अब तुम लौट जाओ। मुझे खेद है कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। स्वामी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, छन्न ने विनीत भाव से कहा, मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। छन्न, तुम्हारे सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूं, सिद्धार्थ ने आर्द्र भाव से छन्न से कहा। सारा संसार किसी न किसी स्वार्थ की वजह से आपस में जुड़ा है। परिवार वाले पुत्र का पालन पोषण भी अपने भावी सुख की आशा के साथ ही करते हैं। केवल तुम ही अपवाद हो। इस घोड़े को ले लो, अब ये तुम्हारा है, अब तुम वापस लौट जाओ। इस प्रकार सिद्धार्थ ने समझा बुझाकर छन्न को वापस जाने के लिए मनाया। साथ ही उसे समझाया कि वह कपिलवस्तु लौटकर उसके माता पिता की सेवा करे। वह वो सारे फर्ज निभाए जो सिद्धार्थ भविष्य में नहीं निभा सकेगा। छन्न ने भावावेश में अपनी रुलाई पर काबू करने का प्रयास किया और कहा, स्वामी, आप अपनों को अपने वियोग में तड़पता हुआ छोड़कर जा रहे हो। यह मुझसे सहा नहीं जा रहा। मैं किस मुंह से वापस कपिलवस्तु जाऊं? मैं महाराज शुद्धोदन को क्या जवाब दूंगा? स्वामी, आप इतने कठोर हृदय कैसे हो सकते हो? आप अपने पिता माता समान मौसी पतिव्रता पत्नी यशोधरा की तड़प को अनदेखा करके जा रहे हैं। छन्न, मेरे दूर होने का शोक मत मनाओ, शांत कोमल भाव से सिद्धार्थ ने उसे समझाया। अलग होना तो संसार का नियम है। अगर कपिलवस्तु में रहता हूं तब भी कभी न कभी मृत्यु हमें अलग कर ही देगी। जिस मेरी मां ने मुझे पैदा किया, उसे तो विधाता ने मेरे जन्म के 7वें दिन ही मुझसे अलग कर दिया था। पक्षी आराम करने के लिए पेड़ पर इकट्ठे होते हैं,
बाद में अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। बादल भी इकट्ठे होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं तथा खेतों को सींचते हैं। इसी प्रकार सिद्धार्थ छन्न को समझा रहा था। छन्न आंसू बहा रहा था। कंधक उसके चरण चाट रहा था। अंततः सिद्धार्थ ने अपने स्वामी भक्त छन्न को कंधक के साथ वापस जाने के लिए मना लिया। उसे वहीं छोड़कर सिद्धार्थ आगे बढ़ गया तो छन्न वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर तक वह वहीं पर बैठा अपने स्वामी की जुदाई पर विलाप करता रहा। उसके बाद वह अश्रुपूरित आंखों से कंधक पर सवार होकर वापस चल पड़ा। छन्न जब कपिलवस्तु पहुंचा तो कंधक शोकपूर्ण स्वर में जोर से हिनहिनाया। वह भूखा प्यासा था। उसने रास्ते में कहीं न पानी पिया था न घास चरी थी। कंधक का हिनहिनाना सुनकर लोग घरों से भागकर बाहर आए। उन्हें लगा उनका प्रिय राजकुमार कंधक पर सवार होकर लौट आया है। जब वह बाहर निकले तो राजकुमार को वापस न पाकर बड़े निराश हुए। छन्न महल में पहुंचा तो उसे अकेला लौटा पाकर परिवार वालों ने विलाप करना शुरू कर दिया था। वापसी की अंतिम आशा भी धूमिल हो गई थी। गौतम को घर छोड़े 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुंचे। उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य सारिपुत्र और मौदगल्याण भी थे। वहीं दोनों शिष्य जिनकी अस्थियां सांची के दूसरे स्तूप से मिली थीं, उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से शिक्षाटन शुरू किया। संघ के सैकड़ों लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर उमड़ पड़ा था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रो पड़े थे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने सड़क पर आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्यमुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्यमुनि का हाथ पकड़कर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो पुत्र का मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्यमुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं, वे जाएं और अपने पति से मुलाकात करें। लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे छोड़कर गए थे, आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए भला उनका सत्कार करने। यशोधरा ने संदेश भिजवाया, यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझ में कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा, वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना। उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। सारिपुत्र हमेशा की तरह उनकी दारियों और मौदगल्यायन उनकी बाईं और बैठे यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थीं। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे भू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते, यशोधरा ने सुना आपने कापाय वस्त्र धारण किया है तो उसने काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं। वे इसे ले जाना चाहते लेकिन यह यहीं रहती है। इसी कक्ष में यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्यमुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए।
मैं हमेशा सोचता हूँ उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड्यान है? धम्मपद का 13वीं श्लोक बार बार याद आता है। थागारण दुछेन बुट्टी समतिविभजति एवं अभावितन चित्त रागो समतिविभजति। घर की छत मजबूत न हो, सही तरह से उसे घासफूस से ढका न गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं।